नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया एक हाल ही का जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो पति पत्नी के विवाद से संबंधित है। इस मामले में पति पत्नी की शादी 2011 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए थे। पत्नी ने 498A का, 506 का, 504 का, इसके साथ ही साथ अन्य आरोप लगाकर मामले दर्ज कराए थे। पत्नी का कहना था कि ससुराल पक्ष द्वारा कार की मांग की गई, दहेज की मांग की गई और इसी के चलते उसे घर छोड़ना पड़ गया, अपना ससुराल छोड़ के अलग रहना पड़ गया। अलग रहते हुए पत्नी ने इन सेक्शंस में मामला दर्ज कराया। उसके बाद 2014 में पत्नी ने तलाक की मांग की अपने पति से। पत्नी ने तलाक की मांग की, उसमें भी पति ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि केस लंबा खींचे, पेंडेंसी होती जाए, बार बार डिले होने की तरकीबें पति ढूंढता रहा, ऐसा पत्नी का कहना था। क्योंकि इस मामले में जब तलाक का केस काफी सालों तक चलता रहा और पत्नी को राहत नहीं मिली, तो पत्नी ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि इतने सालों से, लंबे समय से उनका तलाक का केस चल रहा है और वो चाहती हैं कि इसे टाइम बाउंड करके कम समय में निपटाया जाए। जिसके बाद हाई कोर्ट ने टाइम बाउंड करके 4 महीने में फैसला देने के लिए परिवार न्यायालय को निर्देशित किया। तब तक 10 साल बीत गए थे तलाक के मामले को चलते हुए। इन 10 सालों में पति ने सुलह समझौता करने की, घर बसाने की कोई भी पहल नहीं की, किसी भी तरह की बात अपनी नहीं रखी, अपना पक्ष नहीं रखा। लेकिन जब 4 महीने के लिए टाइम बाउंड हो गया और पति को लगा कि अब तलाक हो जाएगा, पत्नी को तलाक मिल जाएगा, तो पति ने RCR फाइल किया। वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना की मांग की पति ने परिवार न्यायालय में। परिवार न्यायालय ने एक्सेप्ट भी कर ली पति की याचिका। फिर पत्नी ने अपील किया हाई कोर्ट में कि 10 सालों में पति ने एक बार भी घर बसाने का प्रयास नहीं किया और ना ही सुलह समझौता करने की कोशिश की। सिर्फ प्रक्रिया को लंबा बढ़ाने के लिए, आदेश जल्दी ना होने और तलाक की याचिका को और लंबित करने के लिए ही पति द्वारा इस तरह का जो कृत्य है वो किया जा रहा है। हाई कोर्ट को भी लगा और पति से ये पूछा कोर्ट ने कि आपने 10 सालों में क्यों कोई प्रयास नहीं किया सुलह समझौता का, RCR का, वैवाहिक अधिकारों की बहाली का जो आपने एप्लीकेशन लगाया, घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पिछले 10 सालों में एक बार भी नहीं किया। जब लास्ट पर पहुंच गया है आपका मामला, निर्णय होने का टाइम आ गया है तलाक का, तब आपको घर बसाना याद आ रहा है। पति अपनी बातों से कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया कि उसने 10 सालों तक चुप्पी क्यों साधे रखा था, क्यों घर बसाने की एक भी पहल नहीं की थी। जिस पर कोर्ट को ये लग गया कि पति शायद सच में समय बढ़ाना चाहता है और बेवजह कोर्ट का और पत्नी का जो समय है उसे बर्बाद करने के लिए ही इस तरह से पेंडेंसी बनाए रखने के लिए अलग अलग तरकीबें अपना रहा है। पति की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया हाई कोर्ट ने और पत्नी की जो याचिका थी उसे एक्सेप्ट करके इस बार हाई कोर्ट ने 2 महीने के अंदर फैसला देने के लिए बाउंड कर दिया परिवार न्यायालय को। कई बार ऐसा होता है मामलों में कि पति पत्नी के विवाद में एक पक्ष चाहता है तलाक लेना, दूसरा नहीं चाहता है तलाक लेना। ऐसे में उनका मैटर इतना उलझा रहता है कि वो 20 साल 30 साल तक एक दूसरे को खींचते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं कोर्ट में और अंत में वो होते अलग ही हैं। समझ ये नहीं आता कि जब आपका अंतिम निर्णय जो है वो अलग होना ही है, तो एक दूसरे के जीवन का इतना कीमती समय बेकार क्यों करना, क्यों सुलह समझौता करके आप लोग केस को खत्म करके और जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। इससे क्या मिलता है? आपके जीवन का इतना कीमती समय खराब हो जाता है, एफर्ट लगते हैं, पैसे लगते हैं, इतनी मानसिक स्थिति खराब होती है, पीस ऑफ माइंड खराब होता है आपका। इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, क्या मिलता है? लेकिन मानसिक स्थिति लोगों की ऐसी होती है, कुछ लोगों की, इस मामले में नहीं कह रही हूँ, हर मामले में, लगभग काफी मामलों में इस तरह का होता है कि एक पक्षकार कोई तलाक देना चाहेगा आगे बढ़ना, तो दूसरा पक्षकार वो खींचता रहेगा उसको पकड़ के, जितना वो आगे बढ़ेगा वो उसे वापस ले आएगा उसी जगह पे। ऐसे में उनका विवाद बहुत लंबा चल जाता है। इससे हासिल कुछ नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है। इस मामले में ही देख लो कि इतने साल तक पति
घुमाता रहा, पेंडेंसी करता रहा, मामले को डिले रिप्लाई करता रहा और इन्हीं सब वजहों से इतने साल तक पेंडेंसी रही। जब पत्नी ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई, टाइम बाउंड हो गया मामला, तब पति ने एक नया गेम खड़ा कर दिया सामने, ये करके कि अब उसे घर बसाना है। भाई घर बसाना था तो 10 साल से केस चल रहा था, आप लोग कोर्ट में मिल रहे थे तारीख पर एक दूसरे से, कोर्ट के समक्ष पहले इन 10 सालों में जब मामला उलझा पड़ा था तब ही गुहार लगा देनी थी। लास्ट स्टेज पर आके अगर आप कोर्ट के समक्ष इस तरह की दलीलें देंगे कि अब आपको घर बसाना है, 10 साल बाद आपको याद आया है कि आपको अपना घर फिर से जोड़ना है, बनाना है और आप अलग होना नहीं चाहते, तलाक नहीं लेना चाहते, तो कोर्ट को यही लगेगा कि आप मामले को और गुमराह करने की, खींचने की और समय बेकार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इन 10 सालों में पति की तरफ से एक बार भी अगर घर बसाने की बात की गई होती, गुहार लगाई गई होती, कभी स्टेटमेंट दिया होता या मीडिएशन में जाके सुलह समझौता में कभी पहल की होती, तो एक बार को हाई कोर्ट को लगता कि पति ने पहले भी प्रयास किया था और अब फिर से प्रयास कर रहा है। 10 साल से पत्नी अलग रह रही हो, आपने एक भी बार उसे घर लाने की, सुलह समझौता करने की कोशिश न की हो, जब आप फाइनल आदेश आने का वक्त आ गया हो, अब आप अगर आरसीआर की एप्लीकेशन लगाएंगे, वैवाहिक जीवन के पुनर्स्थापना की मांग करेंगे, तो हाई कोर्ट में भी आपकी सुनवाई नहीं होने वाली है। लोअर कोर्ट ने बेशक इस मामले में एक्सेप्ट कर ली थी याचिका, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 6 रूल 17 रीड विद 155 सीपीसी में ये प्रावधान है, याचिका में संशोधन की मांग इस सेक्शन के अंतर्गत की जा सकती है कि 10 साल की देरी के बाद अगर हम इस तरह की याचिका को एक्सेप्ट करते हैं तो ये कानून का दुरुपयोग ही माना जाएगा। यानी एक निर्धारित समय के अंतर्गत आप अपनी याचिका में संशोधन की मांग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तलाक दायर करें आप, तलाक के 10 साल बाद, 8 साल बाद, 6 साल बाद आपको याद आए कि अब आपको घर बसाना है, तो आप उस याचिका में या जो आपने केस किया है उसमें संशोधन की मांग करें। हाँ, कोई अगर वैलिड रीजन आप दे देते हैं 10 साल तक चुप रहने का, क्यों नहीं किया था, तो हो सकता है कोर्ट को आप मना लें तब भी। लेकिन बेवजह अगर कोई आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, कोई ऐसा तर्क नहीं दे पाते हैं, तब आपका समय, एफर्ट सब खराब जाना है और आपके हाथ कुछ नहीं लगना है। इसलिए इस तरह की गलतियां करने से आप बचें। इस मामले में हाई कोर्ट ने पत्नी की याचिका एक्सेप्ट की है और 2 महीने में आदेश सुनवाई करके 2 महीने में आदेश देने का निर्देश दिया है। पत्नी 10 सालों से परेशान है, सब कोशिश कर लिया उसने, अलग रह रही है, पति ससुराल के खिलाफ इतने मामले भी दर्ज हैं, पति की तरफ से अगर कोई सुलह समझौता का प्रयास नहीं था, इस तरह से आप पति ने कोर्ट को गुमराह करने के लिए या केस को लंबा खींचने के लिए इस तरह के प्रयास किए हैं, वो सारी बातें कोर्ट के समक्ष हैं। कोर्ट के फैसले जो हैं इन्हीं सारे तर्क और तथ्यों को देखते हुए आते हैं। इस मामले में पत्नी के हक में ही फैसला होगा, उसे तलाक मिल जाएगा और पति ने इतने समय तक जो भी प्रयास किए वो अपने अगेंस्ट ही किए हैं एक तरह से अगर देखा जाए तो। अगर पति को सच में घर बसाना था, वापस लाना था पत्नी को, तो शुरुआती तौर पे ही सेक्शन 9 का मामला करना था, इतने सालों बाद नहीं। हाँ, पत्नी नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसका कहना था उसे प्रताड़ित किया गया है, दहेज की मांग की गई है और वो परेशान होकर वहां से गई है, तो ऐसे हालात में पत्नी आती नहीं उसके पास रहने। लेकिन पति को पहल तो करनी चाहिए। यहाँ पर पति ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि 10 साल बाद उसने इस तरह की पहल रखी। मैं ये नहीं कहती कि पति ने 10 साल बाद किसी साजिश के तहत ही ऐसा किया हो सकता है पति तलाक ना चाहता हो, अलग ना होना चाहता हो, उसे लग रहा हो कि पत्नी को तलाक नहीं मिलेगा, इसलिए चलता गया मामला इतने सालों तक। पति को लग रहा था घूम फिर कर आ जाएगी, समझौता करके कहाँ जाएगी। लेकिन पति की ये छोटी छोटी गलती और नासमझी उस पर कितनी भारी पड़ गई कि लास्ट में कोर्ट का फैसला उसके अगेंस्ट ही हो गया। कोर्ट ने भी उसकी सुनवाई नहीं की। अगर आप अपना घर बसाना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो आपको शुरुआती दौर में ही पहल करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बसे, आप पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो जब आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ केसेज किए हैं या तलाक की मांग की है,
मामला मीडिएशन में जाएगा। केस होते ही आपको मीडिएशन में ही कहना है घर बसाना चाहता हूँ, वापस रहना चाहता हूँ, और शुरुआती दौर में ही आप वैवाहिक अधिकारों की बहाली का मामला दर्ज का केस कर दें, और अपने हक में फैसला हो या अगेंस्ट फैसला हो वो तो कोर्ट के आदेश पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको मांग जरूर करनी है, कम से कम आप ये कहने लायक तो रहेंगे कोर्ट के समक्ष कि आपने कोशिश किया था, घर बसाने का प्रयास किया था। मीडिएशन में भी आपका ये स्टेटमेंट रहा है, और आपने सेक्शन 9 भी फाइल किया था, लेकिन आप अपने पक्ष को साबित नहीं कर पाए, या आपके हक में फैसला किसी भी वजह से नहीं हुआ। एक कोर्ट को आपकी इन बातों को सुनकर आपसे हमदर्दी जरूर होगी। ये पति और पत्नी दोनों के लिए है। आप चुप ना बैठें, शांत ना बैठें, अपनी बात जो है, जो आप चाहते हो, अपनी इच्छा को कोर्ट के समक्ष शुरुआती दौर में व्यक्त जरूर करें। बेशक फैसला अगेंस्ट हो जाए, कोई बात नहीं। इस मामले में देखिए, अगर पति ने शुरुआती दौर में ही प्रयास किया होता घर बसाने का, वो अपने दिल में लिए बेशक बैठा था कि नहीं छोड़ना चाहता हूँ, और वो प्रयास उसने लास्ट में किया जब उसे लगा कि अब अलग हो जाऊंगा मैं, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। खैर अलग तो वो पहले से ही रह रही थी, छोड़कर क्या जाएगी, तलाक हो जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। लास्ट स्टेज पर उसने इस तरह का स्टेप लिया, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो कोर्ट को लगा कि ये समय खराब करने के लिए पति द्वारा किया जा रहा है। इस जजमेंट की डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी। पति और पत्नी दोनों लोग इस जजमेंट को अच्छे से पढ़ें और समझें, और अपनी गलतियों को समझें कि वो किस तरह से अपने केस को जीतने में अपना नुकसान खुद करते हैं, और किस तरह से उन्हें केस को लड़ना चाहिए और अपने हक में फैसला लेना चाहिए। अगर पत्नी ने तलाक फाइल किया है, या पति ने किया है, या मेंटेनेंस की मांग की है, या इस तरह के मामले दर्ज हुए हैं, इस सब पर यह जजमेंट बहुत ही यूजफुल है पति पत्नी दोनों के लिए। जजमेंट पढ़ने के बाद, वीडियो सुनने के बाद किसी भी तरह के कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।